हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राउस करियर इंस्टीट्यूट देहरादून। आज सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या साइंस के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, जहां जिसका सपना है पावर और पैसा, यूपीएससी, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के बाद में होने वाली सेकेंडरी लेवल पे टॉप लेवल की पोस्ट जो कि पीसीएस, वो हर स्टेट के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड के यूके पीसीएस या यूके पीएससी के अंडर आने वाली फॉरेस्ट रेंजर पोस्ट, फॉरेस्ट रेंजर और कंजर्वेटिव ऑफिसर्स, जो कि अपने आप में बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है, जो ऑलमोस्ट जिन स्टेट्स के अंदर फॉरेस्ट एरिया है, जहां हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एमपी, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स में ऑलमोस्ट हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। तमाम अदर स्टेट्स में ये 1 या 2 साल से एग्जाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। तो इस साल 2025 न्यू ईयर्स और फर्स्ट ही मंथ की हम बात कर लेते हैं, 30 जैन के जस्ट बाद में ही ये इसको रिलीज कर दिया गया है। यूकेपीएससी जो कि एक एग्जाम पैटर्न होता है जस्ट नियर बाई यूपीएससी, तो इसमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपकी एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट कब है, कौन कौन से इसके अंदर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व किए गए हैं फॉर द ऑप्शनल के लिए, और आपका एग्जाम को क्रैक करने का स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, इंक्लूडिंग ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे। तो फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए एक थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि सर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता। एग्रीकल्चर वालों के लिए तो ईएफओ आता है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता। नो डाउट वहां डब्ल्यूओ या अदर एग्जाम्स के लिए जा सकता है बच्चा। नाबार्ड तो एक बेस्ट एग्जाम है फॉरेस्ट्री, लेकिन ये फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए तो एक रामबाण है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो चाहे कोई अदर स्ट्रीम से हो, बॉटनी, जूलॉजी, बीटेक, सभी के लिए है ये एग्जाम। बट यहां पे आपको भी पता है कि यार फॉरेस्ट रेंजर है, तो जब इंटरव्यू की बात की जाए या फिर पैटर्न की बात की जाए तो इजी किसके लिए हो जाता है, एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो चलिए तमाम इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पावरफुल पोस्ट है, सैलरी अराउंड 1 लाख प्लस ही इसमें स्टार्टिंग में मिलती है, जो कि आपकी 2.5 लाख तक की सैलरी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो चुके हैं, तो 13 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आप यूके पीएससी या psc.uk.government.in या यूके पीएससी की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबल कौन है, सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट कब है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 19 फरवरी। जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं कि हमें लास्ट डे पे ही फॉर्म फिल करना है। एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें करेक्ट भी करवाने होते हैं, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का ही हमें सर्टिफिकेट, जिसको हम कहें कि कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी जरूरी होता है। तो जल्दीबाजी के अंदर प्रॉब्लम ना आए। नो डाउट 25 फेब के बाद में फॉर्म करेक्शन के लिए आपको विंडो ओपन मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में हम करेक्ट करें उस चीज को, सभी चीजें करेक्ट नहीं की जा सकती। अच्छा, अभी इसके लिए एग्जाम्स नहीं दिया गया है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दो आपका एक पैटर्न रहता है। ऑलमोस्ट हम एक एक्सपेक्टेड रखे कि एग्जाम कब होगा इसका, तो एग्जाम आपका वही अगस्त और सितंबर के बाद ही कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट यही रहता है, अगस्त सितंबर में प्रीलिम्स होती है, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसका मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट जो फॉर्म फिलिंग के लिए क्या चार्जेस हैं, तो बहुत मिनिमम चार्ज है, इनको डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। यहां ओबीसी जनरल की बात करें 150, एससी एसटी की 60 एंड पीडब्ल्यूडी की बात करें तो ओनली 22 इंक्लूडिंग जीएसटी आप देख सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है? सो हियर वी कैन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर पोस्ट नंबर फर्स्ट, which is assistant conservator of forest.
अगर यहां नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 46 रखी गई है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बार दिखा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, असिस्टेंट कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट की 3 पोस्ट है, लॉगिंग ऑफिसर्स की 12 पोस्ट है, एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की आपकी 31 पोस्ट है। अराउंड वही सैलरी, ऑलमोस्ट सैलरी नहीं, पैसा, पावर। जब 3 स्टार देखा जाता है ना, 3 स्टार प्लस पिस्टल मिलती हो, आपको गार्ड मिलते हो, आपको पूरी फैसिलिटी मिलती हो, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। हर जगह पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट को ये भी रहता है कि सर एक बार मैं इसकी प्रिपरेशन कर लूं तो क्या मैं किसी और स्टेट में एग्जाम दे सकता हूं? देखिए, जनरल सी बात है, जहां पे एग्जाम पैटर्न है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, एक बार प्रिपेयर करेंगे वो किसी भी स्टेट के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा ये कि अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी में जाना तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 90% सिमिलर सिलेबस है। किसका? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। हाँ, ये कहें कि यूपीएससी में आपका जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा लेंदी है, बट यहां पे जीके जीएस वाला जो पोर्शन है वो बहुत कंसाइज फॉर्मेट के अंदर दिया जाता है। अच्छा, हर स्टेट में पोस्ट आती है तो ऑलमोस्ट सिलेबस भी आपका सेंटर का सिमिलर है, चाहे इंग्लिश की बात कर ली जाए, चाहे हिंदी की बात कर ली जाए। तो ऐसा नहीं कि एक बार प्रिपरेशन करोगे तो आप हर एक कॉमन स्टेट के लिए एलिजिबल हो। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसके अंदर आप एलिजिबल हो। एक्सक्लूडिंग अगर मैं बात कर लेता हूं तो साउथ स्टेट, क्योंकि वहां पे भी फिर अगर नॉर्थ स्टेट में या नॉर्थ ईस्टर्न में हिंदी को प्रायोरिटी देते हैं तो साउथ में फिर वहां अपनी तेलुगु तमिल को थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑब्वियसली देंगे। लेकिन ये हर साल पोस्ट आने वाली है। अच्छा, एज लिमिट क्या है? तो यहां पे एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम जो है आपकी 42 एज लिमिट है। जो स्टूडेंट्स ये कहे एज 42 कब होनी चाहिए? 1 जुलाई 2021 को, अभी भी 6-7 महीने बाद में आपका 21 हो जाना चाहिए। परस्यूइंग कोई कैंडिडेट है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एज रिलैक्सेशन और मिलेगा क्या? अरे यार 42 के बाद में और क्या चाहिए? बट हाँ, नो डाउट जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनको तो रिलैक्सेशन चाहिए, है ना? या प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रहे हैं या लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन होगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन होगा, और वही पीडब्ल्यू के लिए भी 5 ईयर रिलैक्सेशन आपको मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो ये है आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स। प्रीलिम्स के अंदर आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ओनली सिंगल पेपर है। यूपीएससी में आपका प्रीलिम्स के अंदर 2 पेपर होते हैं, जीके जीएस का एंड सी सेट पेपर होता है, लेकिन यहां पे आपका सिंगल पेपर होगा जो कि सामान्य अध्ययन, हम जनरली ये बात करें जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग वाला समथिंग पैटर्न इसके अंदर रहेगा, जो कि आपका एक अलग सेशन में मैं पूरा पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो जो बच्चा प्रिपरेशन करेगा उसको वैसे भी कंसाइज फॉर्मेट में पूरा सिलेबस एंड इन डिटेल्स उसको क्लियर किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 एंड मार्क्स की बात करें 150 मार्क्स 2 आवर्स का पेपर होगा। मैंने कहा कि अभी डेट नहीं दिया हुआ तो ऑलमोस्ट यही हमेशा सब अगस्त या सितंबर में इसका प्रीलिम्स होने वाला है, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेन एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहने वाला है? तो यहां पे अच्छा, किसी को थोड़ा सा विजिबिलिटी में हो सकता है प्रॉब्लम्स, तो फर्स्ट पेपर आपका होगा वही एक हिंदी लैंग्वेज का, और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होने वाला है 100 मार्क्स का। इजी, आराम से टाइम मिलेगा आपको, 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। सेकंड पेपर आपका इंग्लिश का होने वाला है जो कि 100 मार्क्स का होगा, और यहां भी आपको 3 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। थर्ड अगर पेपर की बात करें तो जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था, जो प्रीलिम्स में हमने डिस्कस किया, सेम वही प्रीलिम्स वाला पैटर्न आपका यहां वो भी 100 मार्क्स का होने वाला है, जो कि 3 आवर्स का पेपर होने वाला है। ये सबके लिए कॉमन है, जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा खासा है या ठीक ठाक है, या हिंदी नॉर्थ ईस्टर्न की वैसे, नॉर्थ कैंडिडेट्स की वैसे ही अच्छी होती है, तो ये बहुत इजी पैटर्न हो जाता है। और दूसरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 आपको वैकल्पिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। साइंस के सारे सब्जेक्ट्स, चाहे आप बॉटनी लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, चाहे फॉरेस्ट्री लो, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लो, चाहे हॉर्टिकल्चर लीजिए, चाहे एनवायरमेंट साइंस लीजिए, चाहे जूलॉजी लीजिए, चाहे कंप्यूटर साइंस या बीटेक के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, वो आपकी चॉइस है। लेना क्या है सर?
जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो वही आपको प्रीफर करना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी अगर कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो मैं ये कहूंगा कि बॉटनी या एनवायरमेंट साइंस ले सकते हैं। जो बच्चा फॉरेस्ट्री से वो बॉटनी एनवायरमेंट साइंस ले ले, जो बच्चा एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर से है आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ले सकते हो। ठीक है, ये तो दोनों पढ़े हुए हैं। क्लियर? या फिर साथ साथ में सेकंड जो सब्जेक्ट है आपका एक माइनर सब्जेक्ट ले लो, कम सिलेबस आता है, दैट इज द रीजन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा? 75। अच्छा, वैकल्पिक सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने सब्जेक्ट के नाम बताए आपको और अभी दिखा देते हैं, तो ये 200 मार्क्स का, तो मेजोरिटी तो ये रहने वाली है ना। क्लियर? यहां पे आपका 3 आवर्स का पेपर होगा और ये भी 3 आवर्स के पेपर्स आपके, जो कि अलग अलग दिन पे पेपर होंगे, गैप भी मिलेगा रिवीजन के लिए, प्रॉपर टाइमिंग भी आपको मिलने वाला है। टोटल आपका 775 मार्क्स का पेपर होगा। देन अगर बात कर लेते हैं तो इसके अलावा कि पेपर के बाद में हमारा कुछ एग्जाम पैटर्न एंड ऑल क्या है, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, रावस इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पे भी आपको ऑनलाइन बैच मिलेगा। चाहे कोई कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न से हो, कोई कॉलेज में स्टूडेंट हो जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हो, तो उसको भी ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे कंप्लीट। आई होप क्लियर कर रहा हूं। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे फॉरेस्ट्री सबसे पहले करवाया जाएगा, उसके बाद एनवायरमेंट साइंस, उसके बाद एग्रीकल्चर। तो ये 3 ही सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे ऑप्शनल के अंदर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट साइंस एंड फॉरेस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट से अगर आप ऑप्शनल अगर इनको रखते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए एक मेजोरिटी पार्ट होता है। बाकी जीके जीएस वाला पार्ट आपका होने वाला है। ऑफलाइन बैच 4 o'clock इवनिंग से 4 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि अगले मंडे से स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं और भी अगर टेस्ट सीरीज या अदर आपको एग्जाम्स, या अगर बात करते हैं बीएस एमएससी फॉरेस्ट्री फ्रॉम एफआरआई, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर पीएचडी करना है किसी भी साइंस की स्ट्रीम के स्टूडेंट को, तो एफआरआई से या डब्ल्यूआई से या अदर किसी, या जेआरएफ की बात करूं तो वो कैंडिडेट रावस इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से इंफॉर्मेशन डिटेल ले सकता है। तो ये ऑल अबाउट इसके लिए इंफॉर्मेशन थी। चलिए तो कॉमन बात करें, इसके अलावा सर और कौन सी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 1 दरोगा की भी ऑलमोस्ट अभी सीट्स नहीं दी है, लेकिन ऑलमोस्ट 150 नंबर ऑफ पोस्ट आने वाली है। यूके ट्रिपल के अंदर 241 पोस्ट आ चुकी हैं डिफरेंट सेगमेंट में, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट के लिए, इन तमाम फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के लिए। तो आप उसके लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हो, ऑलरेडी फॉर्म चल रहे हैं। उसका बैच भी इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बैचेस मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट का नेक्स्ट ईयर टारगेट है उनको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिलेंगे, और कंप्लीट फॉरेस्ट्री करवाई जाएगी XYZ पर। फिर आप चाहे जेआरएफ दीजिए, इसके सिलेबस से भी एक्स्ट्रा आपको करवाया जाएगा। जेआरएफ दीजिए, एसआरएफ दीजिए, जो कि हमारे जेआरएफ एसआरएफ के बैचेस भी ऑलरेडी चल रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो गुड लक टू एवरीवन, मिलते हैं न्यू सेशंस में आपके साथ में।